सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। मैं आपको जो वर्जन पढ़ाऊंगा वो मेरे पास 2021 है। आपके पास जो है आप उस पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्जन में हम क्या क्या पढ़े, मतलब होता क्या क्या है इसके अंदर। पहली चीज होती है एमएस वर्ड, दूसरी चीज होती है एमएस एक्सेल जो हमें पढ़ना है, तीसरा होता है एमएस पावर पॉइंट, चौथा होता है एमएस एक्सेस। ये चारों चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, ऑफिस ऑटोमेशन टूल। तो एमएस ऑफिस जो होता है, इट इज अ ऑफिस ऑटोमेशन टूल। एक ऐसा टूल है ऑफिस ऑटोमेशन टूल, इसके अंदर वो सारे टूल्स हैं जो ऑफिस से रिलेटेड काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अंदर एमएस ऑफिस 2000 के अंदर तो ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम हो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, एमएस ऑफिस की मदद से। अब ये जो वर्ड है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल है, इसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वर्कबुक। शीट नहीं क्रिएट करते, क्या क्रिएट करते हैं, वर्कबुक। पावर पॉइंट के थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन। और एमएस एक्सेस के थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस। इन टर्म्स पे नहीं जाना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्या होते हैं, कई सारे पेजेस से मिलके हमारा क्या बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, कई सारे पेजेस से मिलके। और कई सारे ऑब्जेक्ट से मिलके हमारा एक पेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, चार्ट हो, टेबल हो, शेप हो, शेप हो, या फिर मैं बात करूं कि सिंबल्स हो जो हम अलग से इंसर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक पेज के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कई सारे ऑब्जेक्ट से मिलके एक पेज बनता है और कई सारे पेज से मिलके एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये हायरार्की होती है किसकी, वर्ड की। वर्कबुक क्या होता है वर्कबुक कई सारी शीट से मिलके बनता है। शीट, कुछ लोग इसे वर्कशीट बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, पर बात वो शीट की कर रहा है। शीट यानी शीट, कई सारी शीट से मिलके क्या बनता है, हमारा वर्कबुक बनता है। और शीट होती क्या है, रो और कॉलम का कलेक्शन। जहां पे डेटा को रो और कॉलम फॉर्मेट में स्टोर करके जाता है उसे हम शीट बोलते हैं। तो कई सारे रो एंड कॉलम से मिलकर हमारा क्या बनता है, शीट बनती है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, कई सारी स्लाइड से मिलकर बनता है। यदि मेरे प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स हैं तो उससे मैं क्या बना सकता हूँ, एक प्रेजेंटेशन। और स्लाइड क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, बट इन ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगे होते हैं। तो अगर मैं बोल दूं व्हाट इज स्लाइड, तो स्लाइड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ एनिमेशन। कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है, टेबल, चार्ट, सिंबल, इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में एनिमेशन भी लगे होते हैं, वो हम किसके अंदर बना सकते हैं, स्लाइड के अंदर। तो कई सारे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर एनिमेशन लगे हैं उससे मिलके हमारी एक स्लाइड बनती है, और कई सारी स्लाइड से मिलके हमारा एक प्रेजेंटेशन बनता है। तो ये हायरार्की होती है। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल। कई सारे टेबल से मिलके हमारा क्या बनता है, एक डेटाबेस। और टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और कई सारे रिकॉर्ड से मिलके हमारा एक टेबल बनता है। तो कई सारे रिकॉर्ड से मिलके एक टेबल बनेगा और कई सारी टेबल से मिलके एक डेटाबेस बनेगा। तो ये किसका काम होता है, एमएस एक्सेल। जो हमें पढ़ना नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल एक्सेल से जो हमें पढ़ना है आज। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, एमएस एक्सेल से। ये हमारा मेन टॉपिक है जो हमें करना है। ऊपर वाली चीज मैंने क्यों बताई, एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब इसे हमें डिटेल में देखना है, किसको, एमएस एक्सेल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड की फाइल होती है, इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx होता है, एक्सटेंशन, सेकेंडरी नेम। अगर एक्सेल है तो इस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, XLSX। पावर पॉइंट है तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .pptx। और एमएस एक्सेस है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .accdb। ये एक्सटेंशन नेम होते हैं फाइल का सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम कुछ भी हो सकता है, सेकेंडरी नेम हमेशा यही होगा। और ये जो सेकेंडरी नेम होते हैं ये किसी भी फाइल की कैटेगरी को बताते हैं। कभी आपने देखा है कि एक्सेल की फाइल पे मैंने क्लिक किया तो वो वर्ड में ओपन हो रही है, कभी नहीं हो सकती। क्यों, कि उसके उसके आगे XLSX लगा है।
तो इससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि कोई भी फाइल जिस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं उसे एक्सेल में ओपन करना है, वर्ड में ओपन करना है, पावर पॉइंट में ओपन करना है या एमएस एक्सेस में ओपन करना है। ये कैटेगरी बताती है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या करता है? इट इज यूज टू क्रिएट वर्कबुक। जो अभी मैंने लिखा, इसकी सहायता से मैं वर्कबुक बना सकता हूँ। ऊपर ये लिखा हुआ है, एक्सेल की सहायता से क्या बना सकता हूँ? वर्कबुक। और वर्कबुक होते क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी है। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ शीट्स। कई सारे शीट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। और शीट की डेफिनेशन क्या होती है? कई कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पे रो एंड कॉलम को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा जाता है। तब शीट को हम टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स जहां पे रो एंड कॉलम होते हैं। तो कई सारे रो एंड कॉलम से मिलकर हमारा एक एक्सेल शीट बनता है। दूसरी चीज, हमारे एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इस एक्सटेंशन नेम इज डॉट एक्सएलएस एक्स। इसका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो डॉट एक्सएलएस एक्स होगा। ये हमारा क्या हो गया? एक्सेल का इंट्रोडक्शन। ये ध्यान रखिए। अब यहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। ये सबको पता है कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली सबको पता है, स्टार्ट पे जाना है, यहां से एक्सेल पे जाना है, यहाँ पे एक्सेल पे जाके एक्सेल पे क्लिक कर देना है, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। नॉर्मल पाथ सबको पता है ना? बट यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल पाथ बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो आपको कीबोर्ड से दबाना है विंडो और प्लस आर बटन। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रन विंडो आ जाएगी। इस रन विंडो के अंदर अगर आप ये वाला कीवर्ड लिख देते हैं, विन वर्ड, तो आपके सामने वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी, वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और अगर आप सिंपल एक्सेल लिख देते हैं और एंटर करते हैं तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, एक्सेल की फाइल। और अगर आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं, पावर पॉइंट, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कीवर्ड पावर पी एन टी, तो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। और एमएस एक्सेस ओपन करना चाहते हैं, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस, तो आपको जो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा उसका नाम भी एमएस एक्सेस। इसके आगे डॉट EXE लगा देते हो, लगा सकते हो, बट इट इज ऑप्शनल। देना है दो, नहीं देना मत दो। कंप्यूटर अपने आप EXE लगा लेता है। बट ध्यान रखना, कभी एग्जाम वगैरह में ये लिखा आ गया EXE, तो समझ जाना कि मतलब नॉर्मली बात कर रहे हैं। EXE लगाना कंपलसरी नहीं है, बट लगा भी सकते हो। तो वर्ड की फाइल ओपन करना है तो ये कीवर्ड, एक्सेल की करना है तो ये, पावर पॉइंट की करना है तो ये, और एमएस एक्सेस को करना है तो ये। तो हमें केवल किससे कैसे ओपन करते हैं, ध्यान से देखो। आपको नहीं पता सिस्टम पे कहाँ एक्सेल डला हुआ है। विंडो और आर, कंट्रोल और अल्टर के बीच में एक बटन होती है विंडो, विंडो आर। तो यहाँ पे एक रन विंडो आ जाएगी। यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेल और एंटर कर दूंगा तो मेरे सामने क्या ओपन हो जाएगा? एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल लिखने पे मेरे सामने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे एमएस वर्ड ओपन करना है तो मैं क्या करूं? विंडो आर, विन वर्ड, ये शब्द लिख दूं और एंटर कर दूं, तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर मैं विंडो आर, पावर पीएनटी लिख दूं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और अगर मुझे एमएस एक्सेस ओपन करना है तो विंडो आर, एमएस एक्सेस लिख दूंगा तो एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। EXE लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। देना है दो, नहीं देना मत दो। बट हमें किससे काम करना है? एक्सेल से। ये केवल मैंने एडिशनल बता दिया कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। तो हमें एक्सेल पे काम करना है, तो केवल हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सेल ओपन कर लिया। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया? विंडो आर, एक्सेल एंड एंटर। तो एक्सेल की फाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्कबुक बनाऊंगा। हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक कैसे बनाते हैं? तो जैसे ही हमने अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन किया, ये वाला, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की विंडो दिखती है। आपकी थोड़ी बहुत विंडो अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लेना है? ब्लैंक वर्कबुक पे। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक
खाली वर्कबुक आ जाएगी जिसके अंदर एक शीट होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जैसे ही ओपन आप करेंगे सॉफ्टवेयर, एक्सेल का सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू वर्कबुक अवेलेबल हो जाएगी। न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड, तो हमारे सामने एक नई वर्कबुक आ जाएगी। तो ये हमारे सामने एक नई वर्कबुक आ गई जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें कितनी शीट मिलती है, एक। बट कहीं कहीं पे जो पुराने वर्जन होते हैं 2010 या 2007, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 3 शीट मिलती है। बट यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ वर्जन 2021, वहां पे बाय डिफॉल्ट मुझे कितनी वर्कशीट मिल रही है, एक वर्कशीट। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो गया कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक नई वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर मैं वर्कबुक में हूं, पर मुझे क्या करना है, एक और नई वर्कबुक बनानी है, तो मैं फाइल में जाके कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, देखो कैसे। तो अब जो थर्ड टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। ये ऑलरेडी आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। तो ये मिलेंगे आपको फाइल टैब के अंदर। तो फाइल टैब, ऑप्शंस, जो भी फाइल टैब के अंदर ऑप्शंस आपके पास होंगे वही क्या होते हैं, बेसिक ऑप्शंस होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज एंड एग्जिट। तो टोटल हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं। किसी किसी वर्जन में दो तीन नए ऑप्शन मिल सकते हैं, किसी में एक आध कम हो सकते हैं। एक आध कहीं कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलता है, नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, केवल एक्सपोर्ट। और कहीं कहीं पे सेंड करके मिलता है। तो कहीं कहीं पे दो चार ऑप्शन अकॉर्डिंग टू वर्जन कुछ अलग हो सकते हैं। बट बेसिक ये जो 7 या 8 ऑप्शन हैं ये सब में होते हैं, सब में होते हैं। इन्हीं को हम बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो लगभग आप इन्हें 50 बार यूज कर सके हो, कर चुके हो और आपको आता भी है। बट इनका शॉर्टकट याद रखना। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि हर चीज कीबोर्ड से करनी चाहिए। ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। सेव एस का क्या होता है, सेव एस का, प्रतिमा मैडम, सेव एस का पता है, सेव एज का नहीं सर, प्रिंट का बताओ, शॉर्टकट चलो नहीं प्रिंट पता। का क्या होता है, प्रिंट का कंट्रोल पी, पी। हाँ कंट्रोल पी। थोड़ा सा, कंट्रोल पी। उसका होता है कंट्रोल डब्ल्यू। एग्जिट का क्या होता है, अल्टर F4। भाई किसी भी चीज को अल्टर। क्लोज करना है तो मैक्सिमम विंडो पे अल्टर F4 होता है एग्जिट करने के लिए, और क्लोज करने के लिए होता है विंडो डब्ल्यू। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट ऐसे जो आपको नहीं पता है, ये और ये, बाकी सब पता है। बट ये दो में अटके हो, तो जो नहीं बनता उसे याद करो। तो इसका जो सेव एज होता है, इसका शॉर्टकट होता है हाँ, F12। सेव एज का F12। F12 होता है। और प्रिंट हाँ प्रीव्यू का हाँ, होता है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2, कंट्रोल एफ। दो शॉर्टकट बस आज की हाँ डेट में आपको याद करने हैं, बाकी सब आपको जी। याद है, ये और ये। हाँ, अच्छा, व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू, व्यू का मतलब, व्यू का व्यू मतलब, यानी देखना। नहीं, सी यानी देखना, वॉच यानी देखना, व्यू यानी देखना नहीं होता। व्यू। नजारा, लेक व्यू, हाँ ठीक है। हाँ व्यू यानी होता है हाँ। नजारा। कोई भी चीज नजारा। प्रिंट करने से पहले, प्री यानी पहले, उसे देख लो कि वो पेज पर कैसा प्रिंट होगा। जी। प्रिंट निकालने से पहले का नजारा, उसे हम बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। कभी कई बार प्रिंट ऐसा होता प्रीव्यू है कि से। हम, व्यू यानी नजारा होता है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू, आपका हम्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब समझ गया ना, आपका हम्म। नजरिया क्या है, हाँ। उस चीज को व्यू बोलते हैं, ठीक है। हम्म, तो देखना नहीं होता। तो यहाँ पे व्यू है ना, होता है नजारा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले का नजारा। मतलब क्या होता है, कई बार हम एक्सेल में या वर्ड में सेटिंग करते हैं और हम डायरेक्ट प्रिंट निकाल देते हैं, प्रीव्यू सेटिंग। देखते ही नहीं है। तो होता क्या है कि कई बार मैंने अगर हम्म बैकग्राउंड कलर पेज का ग्रीन दिया है तो वो आएगा ही नहीं, मैं आपको करके हम्म दिखाऊंगा एक आध जगह पे। तो आप जब तक प्रीव्यू ना हम्म। देखो तब तक प्रिंट ना दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गलत आ जाए। सेटिंग आप करोगे बट वो होगी नहीं।
और उसके भी कई सारे रीजंस होते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो चलो, ये वाला तो सारे ऑप्शन जो है ये सिंपल सिंपल ऑप्शन है, इनमें कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे मेन मुद्दा है वो है सेव एंड सेव एज का। इसको थोड़ा डिटेल में देखना है, सेवन। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो कॉलम बना लिए, सेव एंड सेव एज। दोनों में अंतर क्या है, दोनों को कब यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई अगर दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों ऑप्शन देता क्यों माइक्रोसॉफ्ट वाला? तो देखो इसका मतलब क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सेल की फाइल बनाई, फिर से बना रहा हूँ, विंडो आर, एक्सेल और एंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया, तो एक्सेल ओपन हुआ, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ये डॉक्यूमेंट अभी सेव है क्या? सेव नहीं है, मतलब एकदम फ्रेश नया डॉक्यूमेंट है। सेव करने के लिए क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा या सेव पे जाऊंगा, या फिर शॉर्टकट की क्या यूज कर लूंगा, कंट्रोल एस। जैसे ही मैं कंट्रोल एस यूज करता हूँ, कंट्रोल एस, तो मेरे सामने एक विंडो आ जाती है जहां पे मैं डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा। तो मैं इसे डेस्कटॉप ले लेता हूं, और डेस्कटॉप पे इसे किसी भी नाम से सेव कर देता हूं। मैं दे देता हूं डेमो 1 या एक्सेल क्लास 1। एक्सेल क्लास 1 मैंने एक शीट दे दी, इसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इसे देखिए किस नाम से सेव कर लिया, excel1.xlsx। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है ये किस काम आता है, इट इज यूज टू सेव अ न्यू और फ्रेश, एकदम नया डॉक्यूमेंट है, फ्रेश डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट नहीं, वर्कबुक, है ना, हर जगह पे हर शब्द यूज नहीं करना है। वर्कबुक एकदम नया, एकदम अभी अभी आपने बनाया है उसे, और उसे किसी नाम से सेव नहीं किया, उसका नामकरण किया ही नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करें, सेव का। बट मान के चलो मैंने अभी इस फाइल को सेव कर दिया, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। अब इसी फाइल को मैं बंद कर देता हूं, और इस फाइल को मुझे किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना है। तो मैं क्या करूं, इस फाइल को ओपन करूंगा। फाइल को ओपन करने के बाद मैं सेव पे नहीं जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा। सेव एज पे जाने के बाद मैं लोकेशन चुनूंगा कहाँ सेव करनी है। जैसे मैं इस बार सी ड्राइव में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउज पे गया, ब्राउज पे जाने के बाद मैं यहाँ से सी ड्राइव ले लेता हूँ, मेरे पास एक ही ड्राइव है। और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ Ravi1.xls, वो लगा लेगा, और एंटर कर देता हूँ। तो इसी फाइल को, जो कि एक्सेल की फाइल थी, ये डेस्कटॉप पे ही हो गई गलती से, सी ड्राइव में करनी थी। एक्चुअल मेरे पास एक ही ड्राइव है, सी, ठीक है ना, तो गलती से यहीं पे हो गई। तो देखो इसी फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकता हूँ। किसकी मदद से, सेव एज की मदद से। तो सेव एज का काम क्या होता है, कि जो सेव है वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, बट इट इज यूज टू सेव एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग, पहले से बना हुआ, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, डॉक्यूमेंट नहीं वर्कबुक, एग्जिस्टिंग वर्कबुक विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन। नए नाम से किसी नई लोकेशन पे अगर मुझे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, उस करंट डॉक्यूमेंट को, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से बना हुआ है, पहले से बनी हुई वर्कबुक को किसी दूसरे नाम से दूसरी जगह पर मुझे सेव करना है, देन वी यूज सेव एज। मैं सेव को यूज नहीं कर सकता। तो ये इसका मेजर अपडेट होता है। बट सेव का एक और काम होता है, इट इज, इसका एक और काम होता है, इट इज यूज टू अप्लाई चेंजेस। यदि आपको डॉक्यूमेंट में चेंजेस अप्लाई करने, चेंजेस कोई भी परिवर्तन करते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू अप्लाई चेंजेस ऑन अवर डॉक्यूमेंट, on our workbook, then then we have to use save ऑप्शन। तो यदि आपको किसी भी किए गए चेंजेस को परमानेंटली कमिट करना है ना, परमानेंटली सेव करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं किसको, सेव ऑप्शन। कमिट का मतलब होता है परमानेंटली चेंजेस अप्लाई। किसी को एक छोटा सा नाम दिया गया है, कमिट। तो जैसे मान के चलो एक्सेल में हूं मैं, एक्सेल की फाइल मैंने ओपन करी। एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ गया, और मैंने यहाँ कुछ लिखा, और लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दो चार चीजें लिख दी, कंट्रोल एस किया, और इसे सेव कर दिया, ठीक है। बट इसमें मैं कोई परिवर्तन करता हूँ, जैसे मैं इसमें कोई कलर चेंज कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे कुछ नया डेटा इंसर्ट कर दूं,
या इस वाले डेटा को डिलीट कर दूं, तो चेंजेस अप्लाई करने के लिए भी मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल S। तो कोई भी सुधार किया मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको भी मुझे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल S करना जरूरी है, नहीं तो सेव नहीं होगा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सेव एज के दो काम है, कि एकदम नया डॉक्यूमेंट है और उसे किसी नाम से किसी लोकेशन पे सेव करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेव। और पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको किसी दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, तो यूज करो सेव एज। और इसका दूसरा काम क्या है कि चेंजेस को अप्लाई करना, और शॉर्टकट में बता चुका हूं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब नोट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, सेव और सेव एज ही चल रहा है अभी। वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई सिक्योरिटी ऑल्सो। सेव एंड सेव एज के थ्रू मैं सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकता हूं। कैसे सिक्योरिटी अप्लाई कर सकता हूं, देखो, मतलब मैं पासवर्ड दे सकता हूं अपने डॉक्यूमेंट को, पासवर्ड गिव, कि बिना पासवर्ड के मेरे डॉक्यूमेंट को कोई ओपन ना कर सके। पासवर्ड कैसे देते हैं वो देखो। सबसे पहले मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो आप सेव में जाएं या सेव एज में जाएं, तो दोनों जगह सेम काम करता है, ऐसा नहीं कि एक ही से लगेगा। फाइल पे जाना है, सेव पे जाना है, तो सेव तो दोबारा खुलेगा नहीं बार बार, तो मैं सेव एज पे चला जाता हूँ। सेव एज पे गया, सेव एज पे जाने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ, ब्राउज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। दूसरा नाम देना है दे दो, नहीं तो मैं इसी नाम से सेव कर रहा हूँ। बट सेव नहीं करना है, सेव करने से पहले इसका जैसे मैं बुक 2 नाम दे देता हूँ, बुक 2। और यहाँ पर सेव करने से पहले मैं क्या करूंगा, टूल पे जाऊंगा। टूल पे मुझे मिलेगा जनरल ऑप्शन, यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो दो पासवर्ड है, ओपन एंड मॉडिफाई, दोनों का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। तो ओपन मैंने डाला 1 2 3 4, और मॉडिफाई मैंने डाला 4 5 6 7, और इसे मैंने ओके कर दिया। फिर से ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि ओपन पासवर्ड फिर से डालो, तो मैंने डाला 1 2 3 4, ओके, 4 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर दिया पासवर्ड लगा के। इसका नाम है बुक 2। क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे बुक 2 डॉक्यूमेंट है, इसे मैं दोबारा ओपन करूंगा ना, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। कह रहा है डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो पहले पासवर्ड। तो ओपन के लिए मैंने क्या पासवर्ड दिया था, 1 2 3 4 एंड ओके। तो मेरा डॉक्यूमेंट अभी मैं रीड कर सकता हूँ बिना मॉडिफाई पासवर्ड डाले। तो मैं इसे रीड ऑनली पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, मैं रीड ऑनली पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही रीड ऑनली पे क्लिक किया, तो मेरे डॉक्यूमेंट में मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, बट कोई मेरे डॉक्यूमेंट में परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ, कोई मेरे डॉक्यूमेंट को खराब कर रहा है, तो कुछ भी परिवर्तन करने के बाद वो कंट्रोल S करेगा। और जैसे ही कंट्रोल S करेगा तो बोलेगा ये फाइल जो है ये रीड ऑनली है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ओपन करके केवल पढ़ सकते हो, उसमें चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। तो अगर मैं ओपन पासवर्ड देता हूं तो फाइल को केवल ओपन करके पढ़ सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। बट अगर मुझे परिवर्तन करना है तो मॉडिफाई पासवर्ड भी होना चाहिए। तो पहले ओपन पासवर्ड डालो 1 2 3 4, ओके, और फिर मॉडिफाई डालो 4 5 6 7 एंड ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करो हो जाएंगे। चेंजेस करने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल S करूंगा तो देखो कोई विंडो ओपन नहीं हो रही, अच्छे से कंप्लीटली चीजें क्या हो रही हैं, सेव हो रही हैं। तो इस तरीके से मैं अपने डॉक्यूमेंट में क्या लगा सकता हूँ, पासवर्ड लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है उसका पार्ट क्या है, कि कोई भी फाइल है वर्कबुक है, उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आप सेव या सेव एज, दोनों में से जो अच्छा लगता है उसमें चले जाओ, दोनों से लग जाएगा, सेव एंड सेव एज। फिर उसके बाद कंट्रोल। फिर उसमें आप डॉक्यूमेंट का नाम दो, जो भी नेम देना है, और लोकेशन देनी है, कहाँ पे सेव करना है, नेम एंड लोकेशन। फिर उसके बाद हमें जाना है टूल के अंदर, सेव नहीं करना है, टूल के अंदर जाना है, और टूल में मिलेगा हमें जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन, इस जनरल ऑप्शन पे मुझे क्या कर देना है, क्लिक। और जैसे ही मैं जनरल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे दो पासवर्ड मांगेगा। पहला पासवर्ड है ओपन पासवर्ड, और दूसरा पासवर्ड है मॉडिफाइड पासवर्ड। ये दो पासवर्ड ये मुझसे मांगेगा, ओपन पासवर्ड एंड मॉडिफाइड पासवर्ड। अब ओपन पासवर्ड जो होता है, ये केवल फाइल को ओपन कर देगा और रीड ऑनली मोड में ओपन करेगा, केवल डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट ये जो है
ये एडिटेबल मोड में आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, मतलब डॉक्यूमेंट में आप किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दो तरह के पासवर्ड है। हाँ, एक चीज और है, दोनों में से एक लगाना है तो एक भी लगा सकते हो। आप मॉडिफाई नहीं देना चाहते, केवल ओपन देना चाहते हो तो ओपन दे दो, मॉडिफाई मत दो। दोनों के दोनों देना है, दोनों के दोनों दे दो। या मॉडिफाई देना है, ओपन नहीं देना, तो केवल मॉडिफाई दे दो, ओपन मत दो। तो जो भी आपको जैसी भी प्रोसेस करनी है। अब सेव और सेव एज के अंदर ही पॉइंट नंबर 2, इसके बहुत सारे काम है। तो दूसरा काम है, वी कैन सेव अवर डॉक्यूमेंट या वर्कबुक ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली अभी क्या करना पड़ता है कि यदि मैं कितने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस किया, ये चेंजेस किए, कुछ भी लिखा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार कंट्रोल एस करना पड़ रहा है। चेंजेस किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे भी कोई चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद फिर कंट्रोल एस करूंगा, मतलब सेव करूंगा। हर बार मुझे खुद ही सेव करना पड़ रहा है। मान के चलो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हो, और लिखते 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 1 घंटा हो गया और आपने सेव नहीं किया। लिखते लिखते 1 घंटा हो गया और आपने कंट्रोल एस किया ही नहीं, और लाइट चली गई। तो लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, जो 1 घंटे की मेहनत है वो पूरी बर्बाद। क्यों? और क्यों बर्बाद? क्योंकि आपने जो भी परिवर्तन किया उसे कंट्रोल एस से सेव नहीं किया, बस। इसके कारण आपकी पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है क्या एक्सेल में कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं तो हर 1 मिनट में या हर 2 मिनट में वो ऑटोमेटिकली सेव करता चले? तो अगर लाइट गई भी तो 1 मिनट का या 2 मिनट का डेटा जाएगा, पूरा 1 घंटे का डेटा नहीं जाएगा। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन सेव के अंदर ही होता है। तो फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद आप उस ऑप्शन पे सेव से भी पहुंच सकते हो, बट आपको ऑप्शन से जाना है। मोड पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। आपको अपने सिस्टम पे ऑप्शन को ढूंढना है ना, कहीं पे भी होगा फाइल टैब के अंदर। ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे सेव मिलेगा, यहाँ जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, सेव ऑटो रिकवरी इन्फो एवरी 10 मिनट। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर ने क्या करके रखा है, 10 मिनट, कि हर 10 मिनट में मैं डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सेव कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसको चेंज करके कर देता हूं 1 मिनट। तो इससे क्या होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट हर 1 मिनट में ऑटोमेटिकली कंट्रोल एस होता रहेगा, हमें उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर खुद ही बैकग्राउंड में कंट्रोल एस करता चलेगा एवरी एंड ईच मिनट पे, हर मिनट पे। तो टाइम मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मुझे जाना है फाइल टैब पे। फाइल टैब पे जाने के बाद मुझे जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे जाना है सेव पे। सेव ऑटो रिकवरी, रिकवरी ऑटो रिकवरी इन्फो एवरी, ऐसा कोई ऑप्शन था, यहाँ पे 1 मिनट दे देना। तो हर 1 मिनट में आपका डेटा क्या होता रहेगा, सेव होता रहेगा। आपको मैनुअली सेव करने की जरूरत नहीं है। हर 1 मिनट में कंप्यूटर खुद ही कंट्रोल एस कर देगा। तो अगर लाइट बीच में जाती भी है तो आपका 1 मिनट का डेटा का लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। इस तरीके से हम सेव वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में, बेसिक इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक में, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सेव और सेव एज का है। बाकी ये सब तो भाई छोटे छोटे हैं। न्यू का मतलब क्या है, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, एक न्यू वर्कबुक बनाना, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। यदि मुझे एक नई वर्कबुक बनाना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। अगर पहले से बनी हुई कोई वर्कबुक है, मुझे उसे ओपन करना है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। यदि मुझे पहले से बनी हुई कोई वर्कबुक है, उसे ओपन करना है तो इसे, सेव करना है तो इसे, प्रिंट करना है तो इसे। तो एक एक लाइन सब में आपको लिखना है। अच्छा, क्लोज में फंसोगे आके। क्लोज का मतलब क्या होता है, यूज टू क्लोज, क्लोज करंट वर्कबुक, जो सामने खुली है उसे बंद कर देगा। जैसे मान के चलो ये है तो सामने कौन सी वर्कबुक है, ये सामने, तो इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन होता है, क्लोज। इसको क्लोज कर दोगे तो एमएस एक्सेल बंद नहीं हुआ, जो करंट में वर्कबुक थी वो बंद हो गई। बट अगर मैं एग्जिट कर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा एमएस वर्ड बंद हो जाए। एग्जिट से क्या हो जाता है, एमएस वर्ड बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये काम होता है। तो ये तो सिंपल सिंपल ऑप्शन है, और जैसे जैसे ऑप्शन आते जाएंगे मैं बताता चलूंगा। तो यहाँ पर ये मेरे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं।
इन एमएस वर्ड जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। प्रिंट हार्ड कॉपी मतलब पेज पर, पेज पे जो हम प्रिंट लेते हैं उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो पेज पे प्रिंट लेने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू सेटिंग बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट लेने से पहले सेटिंग को देख लो, है ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कलर हम देते हैं पर बैकग्राउंड में कलर होता ही नहीं। और सेव एज का काम होता है सेव करना, सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? थैंक यू सर। ओके।